नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 मई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी बात के साथ शुरू कर रहे हैं हम वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, भारत पवेलियन, जिसे पहले इंडिया पवेलियन के नाम से जाना जाता था, इसका उद्घाटन कांस फिल्म महोत्सव 77वें कांस फिल्म महोत्सव में एक महत्वपूर्ण क्षण था, है ना। देखिए, कांस अलग होता है, जब आप सभी को जानकारी होगी, अगर नहीं है तो ज़रूर ले लीजिएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल बहुत विशाल रूप में होता है प्रतिवर्ष, है ना। इसका ये 77वां संस्करण है इस बार। और इसमें अब पहले इंडिया पवेलियन होता था, लेकिन अब इसका नाम भारत पवेलियन है। अलग अलग पवेलियंस में नाम बदलना वैश्विक सहयोग की तलाश करते हुए पारंपरिक कहानी कहने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जाहिर तौर पर नाम बदलना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमारे जो भी वहाँ पे होता है, और एक रिकॉग्नाइजेशन में भी, है ना। आप लोग जान लीजिए इस बात को, भारत पवेलियन है इस बार नाम, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 77वें में भारत पवेलियन है, इसके पहले इंडिया पवेलियन था। आगे बढ़ते हैं। रक्षा सचिव गिरिधर अरामने ने 14 मई 2024 को नई दिल्ली में मझगांव डॉक लिमिटेड, जो कि एक रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसकी 250वीं वर्षगांठ के जश्न के दौरान 250 रुपये के स्मारक सिक्के का अनावरण किया है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है। हाल ही में इन्होंने अपने 250 साल पूरे किए हैं मझगांव डॉक लिमिटेड ने, और तब से अब तक ये सेवा देते आ रहा है देश को। और अब मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 1774 में एक सूखी गोदी से इसके विकास का स्मरण किया गया। मतलब 250 साल कुछ कहला जाते हैं, और 250 सालों से निरंतर एक बहुत ज़रूरी एक इनकी भूमिका रही है मझगांव डॉक लिमिटेड की। अलग अलग उसमें ये चलता रहा और अभी तक चल रहा है। यही आशा है निरंतर ये जारी रहे। आगे बढ़ते हैं। इंडिया स्किल्स 2024 एक कार्यक्रम है, इसके नाम से आप समझ गए होंगे। इसकी भव्य शुरुआत 15 मई 2024 को यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में हुई है। 4 दिनों की अवधि में यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 61 विविध श्रेणियों में छात्रों की दक्षता का आकलन करेगी, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, इंडिया स्किल्स 2024 एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इंडिया स्किल्स के बारे में भी जान लीजिएगा, किस मंत्रालय के अंतर्गत हो रहा है ये भी देख लीजिएगा। हो कहाँ पे रहा है, तो ये हो रहा है यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में, है ना। ये मत समझिएगा द्वारका मतलब वो गुजरात वाला, नई दिल्ली के अंदर भी एक क्षेत्र है जिसका नाम है द्वारका, है ना। शायद आप लोग जानते होंगे, तो ध्यान रखिए इंडिया स्किल्स। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में आगरा में भीष्म पोर्टेबल अस्पताल के लिए एक परीक्षण किया है, जो प्रोजेक्ट भीष्म का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका उद्देश्य आपात स्थिति के दौरान त्वरित और व्यापक चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। ये पोर्टेबल क्यूब एक व्यापक पहल का हिस्सा है, जो त्वरित प्रतिक्रिया और व्यापक देखभाल पर जोर देते हुए 200 हताहतों तक की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय वायुसेना का है एक प्रोजेक्ट भीष्म। इसके अंतर्गत जो है, आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट भीष्म की थोड़ी जानकारी ले लेना है। इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, है ना। अब उसमें जो है एक यहाँ पर करंट अफेयर्स में यदि आप देखें तो आगरा में भीष्म पोर्टेबल अस्पताल के लिए परीक्षण शुरू किया गया है ना। ये है सीए में। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। अगली जानकारी है, एक महत्वपूर्ण कदम में फ़ोन पे ने श्रीलंका में यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए लंका पे, है ना, ऐसे नाम के इसके साथ में हाथ मिलाया है। ठीक है, फ़ोन पे ने लंका पे के साथ में। यह सहयोग फ़ोन पे उपयोगकर्ताओं को लंका पे क्यूआर व्यापारियों के बीच लेन देन के लिए यूपीआई का निर्बाध रूप से उपयोग, मतलब बिना किसी भी चिंता के रूप से उपयोग करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें यात्रा के दौरान परिचितता और सुरक्षा मिलती है ना। देखिए, एक है ये, क्या नाम है इसका, लंका पे,
ये श्रीलंका में एक आप कह सकते हैं जैसे फ़ोन पे इंडिया में गेटवे है, उसी प्रकार ये भी है ना। और एक बहुत बहुत ज़रूरी है ये। देखिए अब श्रीलंका में भी यूपीआई शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं हम सभी के लिए काफ़ी गौरव का क्षण है ना। अब लेकिन यदि आप देखें तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी कुछ समय में, क्योंकि धीरे धीरे काफ़ी देश अपना रहे हैं और जब एक चीज़ कॉमन हो गई तो फिर हो गई, है ना। काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसके बारे में थोड़ा। चलिए जी, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। बाकी अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। ऐसा ही सपोर्ट हमें करते रहिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।